सो व्हाट्सअप एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल जीनियस क्लासेस एंड मैं विपुल शर्मा आप सभी का वेलकम करता हूं आज की इस शानदार क्लास पे। और आज बच्चों हम बिजनेस स्टैट्स स्टार्ट कर रहे हैं। स्टार्टिंग से एक एक कंसेप्ट को आपको गाइड करेंगे एक कंसेप्ट में। और बीकॉम बीबीए वाले जिन्होंने फर्स्ट टाइम बिजनेस स्टैट्स ली है उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही बेनिफिश होगी। और 11th क्लास के अंदर इकोनॉमिक्स में जिसके पास स्टैटिक्स हैं वो भी इस क्लास को ले सकते हैं, उनके लिए भी ये क्लास बहुत ही बेनिफिट होगी उनके लिए लेना। और मैं आपको बताना चाहूँगा इस क्लास के थ्रू मैं आपको आज बेसिक टर्म क्लियर करूँगा। देन हम अगले इस मंथ के अंदर हम पूरी की पूरी बिजनेस सेट्स क्लियर करेंगे। तो भाई जो बच्चे बीकॉम के अंदर हैं और फर्स्ट टाइम के अंदर इनके पास बिजनेस सेट्स हैं तो वो लोग फटाफट से जल्दी जल्दी मेरे चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड आपको इस चैनल के थ्रू बिजनेस सेट्स कंप्लीट मिलने वाली है। ऑलरेडी मैंने कंप्लीट दी हुई है, बट हम आज मैं आपके सामने ये बता दूं कि हम सेशन 2023-24 स्टार्ट कर रहे हैं। तो भाई जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए फटाफट से क्लास को और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा एंड हमारे चैनल को अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा ताकि उनको पता लग सके, उनकी भी हेल्प हो सके बिजनेस स्टैट्स में कैसे हमें अच्छे मार्क्स लाने और बिजनेस स्टैट्स में हमें कैसे ग्रो करना है। आइएगा आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी दिस क्लास। सबसे पहले बेसिक टर्म में आज हमारा जो टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन का। क्लासिफिकेशन सबसे पहली चीज़ तो आपको ये पता होना चाहिए कि बिजनेस स्टैट्स क्या होता है। तो बिजनेस स्टैट्स का मतलब होता है कि वो स्टैट्स, वो आंकड़े जो हमें किसी भी कंपनी के आंकड़े हों, किसी भी स्कूल के आंकड़े हों, है ना, किसी भी लाइक हमारी पॉपुलेशन के आंकड़े हों, है ना, इन सब को कलेक्ट करना, समराइजिंग करना, रिकॉर्डिंग करना, है ना, और लिखना है इसको। ये सब बिजनेस स्टैट्स के अंदर इंक्लूड होता है। और इसी का एक टॉपिक है हमारे पास क्लासिफिकेशन, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हम किस तरीके से क्लासीफाई करते हैं। तो मैं आपको बता दूं बच्चों, क्लासिफिकेशन की एक छोटी सी एक डेफिनेशन है जिसको आप राइट डाउन भी करेंगे और आप अपने पास लिख भी लेंगे कि क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन is the process of arranging data into sequence and group according sequence and group according to their common characteristics or separating them into different related parts. different related
ये डेफिनेशन है क्लासिफिकेशन की कि हम अपने डाटा को एक सीक्वेंस के अकॉर्डिंग लगाना या फिर उसको एक ग्रुप के अकॉर्डिंग लगाना, ठीक है ना, और उसको सेपरेटली पार्ट्स में डिवाइड करना, ठीक है, ये क्लासिफिकेशन होता है। अब हम बात कर लेते हैं आपसे सीरीज के बारे में। हमारा क्वेश्चन कितने टाइप से होता है? टाइप्स ऑफ सीरीज। तो सबसे पहली सीरीज होती है हमारे पास इंडिविजुअल सीरीज। सेकंड होती है हमारे पास डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज। और थर्ड होती है हमारी कंटिन्यूअस सीरीज। तो अगर हम इंडिविजुअल सीरीज की बात करें तो इंडिविजुअल सीरीज का मतलब होता है एक सीक्वेंस। सीक्वेंस कैसा? लाइक एसआर नंबर का सीक्वेंस, ठीक है, लाइक रोल नंबर का सीक्वेंस, ठीक है, इस तरीके से तो लगते हैं स्कूल के अंदर सीक्वेंस हमारा। तो ये तो हो गया हमारा इंडिविजुअल सीरीज जिसके अंदर एसआर नंबर या फिर रोल नंबर के अकॉर्डिंग दिया गया हो। डिस्क्रीट का मतलब होता है कि आपको जिसके अंदर गिवन हो एक्स एंड एफ। एक्स का मतलब एक टर्म और एफ का मतलब टोटल टर्म, ठीक है, यानी कि आपको कौन सी टर्म कितने इसकी है ना, कितने नंबर्स हैं उस टर्म के। कंटिन्यूअस सीरीज के अंदर आपको एक क्लास गिवन होती है। क्या गिवन होती है? एक क्लास इंटरवल। और साथ में आपको क्या गिवन होता है? एफ, यानी कि फ्रीक्वेंसी। ये आपको गिवन होता है कंटिन्यूअस सीरीज के अंदर। बात करते हैं क्लास के बारे में। हम बात करते हैं क्लास इंटरवल के बारे में। तो अगर हम क्लास इंटरवल के बारे में बात करें आपसे, तो क्लास इंटरवल दो टाइप्स की होती है। एक तो होती है हमारी एक्सक्लूसिव क्लास, और एक होती है इंक्लूसिव। सबसे पहले बात करते हैं एक्सक्लूसिव के बारे में। बच्चों अगर मैं एक्सक्लूसिव के बारे में बात करूं तो एक्सक्लूसिव सीरीज कैसी होती है? तो एक्सक्लूसिव सीरीज जो होती है वो होती है इस तरीके से 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। ये आप एक चीज़ कॉमन देख रहे होंगे कि फर्स्ट क्लास की सेकंड टर्म और सेकंड क्लास की फर्स्ट टर्म इक्वल है। देख रहे हो 10-10 इक्वल है, 20-20 इक्वल है, 30-30 इक्वल है, 40-40 इक्वल है, यानी कि आप देख रहे हो इस तरीके से इक्वल है। ये हो गई हमारी एक्सक्लूसिव सीरीज। इसकी आपको डेफिनेशन भी ऐसी देनी है कि फर्स्ट क्लास की सेकंड टर्म एंड सेकंड क्लास की फर्स्ट टर्म इक्वल है, तो वो एक्सक्लूसिव सीरीज के अंदर आता है, ठीक है। और हमने सेकंड बात करेंगे हम इंक्लूसिव क्या होता है। तो इंक्लूसिव इस तरीके से होती है 0 से 9, 10 से 19, 20 से 29, 30 से 39, 40 से 49, इस तरीके से। आप
इसका देख रहे होंगे इसमें आप कि फर्स्ट क्लास की सेकंड टर्म एंड सेकंड क्लास की फर्स्ट टर्म में एक टर्म का, है ना, एक नंबर का डिफरेंस हो। आप देख रहे होंगे 9 10, 19 और 20 है एक नंबर का डिफरेंस, 29 और 30 है एक नंबर का डिफरेंस, 39 और 40 है एक नंबर का डिफरेंस। आप इसकी डेफिनेशन भी ऐसे ही देंगे कि फर्स्ट क्लास की सेकंड टर्म एंड सेकंड क्लास की फर्स्ट टर्म में अगर 1 नंबर का गैप है, 1 नंबर का डिफरेंस है, तो वो इंक्लूसिव सीरीज के अंदर आता है। तो ये आपकी क्लास होती है। आई होप आपको क्लास अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, क्लास में आपको कुछ भी पूछना नहीं होगा मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं आपसे फ्रीक्वेंसी के बारे में। फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करते हैं। ये बहुत छोटी छोटी टर्म है जो जिनका हमें पता होना चाहिए कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी के लिए मैं आपको एक छोटा सा एक एग्जांपल लिख दूं। देखो ध्यान से देखना, मैंने लिखा है यहाँ पे इस तरीके से 68 द डिटेल ऑफ मार्क्स ऑब्टेन, ऐसे लिख देता हूँ, द डिटेल ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय 40 स्टूडेंट। ठीक है, तो ऐसे देंगे यहाँ पे 68 84 75 82 68 90 62 88 76 93 73 79 88 73 60 93 71 59 85 75 61 65 75 87 74 72 95 78 63 72 66 78 82 75 94 77 69 74 68 60। तो आप यहाँ पे एक चीज़ देख रहे होंगे कि हमारे पास सबसे छोटा नंबर कौन सा है। सबसे छोटा तो मेरे अकॉर्डिंग तो सबसे छोटा 60 है। अच्छा, और सबसे बड़ा कौन सा है? तो सबसे बड़ा मेरे अकॉर्डिंग तो 94, राइट, सही है, तो 94 ही है सबसे बड़ा। 95 ये रहा। तो आप क्या करें, एक डिफरेंस ले लें, इस तरीके से क्लास बना लेते हैं हम। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्लास बनाने भी सीख जाओगे आप और फ्रिक्वेंसी बनानी भी। तो सबसे छोटा हमारा 60 है, तो इस तरीके से ले लेंगे
60 से 65 है ना, 60 से 65, 65 से 70, 70 से 75, 75 से 80, 80 से 85, 85 से 90 और 90 से 95। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे डिफरेंस जो है वो हमारा सेम आ गया, 5 का डिफरेंस ले लिया। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों 60 से 65 के बीच में कितने नंबर आ रहे हैं, बस 65 इंक्लूड नहीं होगा। तो 60 से 65 में टिक करते हुए चलेंगे, 60 से 65 में 60 1 2 65 इंक्लूड नहीं करेंगे, 3 4 5। तो 60 65 में आए 5। इसके बाद 65 से 70, 70 इंक्लूड नहीं होगा, 65 इंक्लूड होगा। 1 2 देख रहे हो ध्यान से, 3 इसको मैं 69 कर लेता हूँ, ये छूट गया हमारे से। 3 4 5 6 7। अब आया 70 से 75, 70 इंक्लूड होगा, 75 इंक्लूड नहीं होगा। 70 से 75, 1 2 3 4 5 6। अब आया आपका 75 से 80, 75 इंक्लूड होगा, 80 इंक्लूड नहीं होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 70 से 80 आया 10। अच्छा जी, 80 से 85, तो 80 आएगा, 85 नहीं आएगा। 1 2 2 ही है भाई। और 85 से 90, 90 नहीं आएगा, 80 आएगा, 85 आएगा। $85 1 2 3 4 4 5। और अब 90 से 95, 1 2 3 4। इस तरीके से ये जो हमने काउंट करके लिखा है, ये हमारी फ्रिक्वेंसी है, इसको बोलते हैं हम फ्रिक्वेंसी। डाटाओं का कलेक्शन, नंबर ऑफ कलेक्शन, ये होगा आपका फ्रिक्वेंसी। और इसके साथ में एक नाम जुड़ा हुआ है जिसको बोलते हैं हम क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी, जिसको बोलते हैं हम CF। तो CF बनाने का तरीका भी आप लोग सीख लीजिए आप, क्योंकि CF बनाने का भी के लिए भी आती है, जिसको बोलते हैं हम क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी।
ठीक है, ये कैसे बनती है? फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी जो भी रहेगी 5, एंड 5 + 7 12 + 6 18 + 10 28 + 2 30 + 5 एंड 35 + 4। इस तरीके से हमारी फ्रिक्वेंसी निकल जाती है। ठीक है, CF बन जाती है। तो ये तो हुआ हमारा F के बारे में, CF के बारे में, क्लास के बारे में। फाइनली अब एक लास्ट पॉइंट हमारा रह गया, जो है हमारा रिलेट करेगा लेस देन मोर देन से। लेस देन मोर देन, ध्यान से सुनिएगा। लेस देन को हम बिलो बोलते हैं, बिलो देन, और मोर देन को हम अबव देन बोलते हैं। मैं सारी बेसिक टर्म क्लियर कर दी इसको, इस पूरे के अंदर। सबसे पहले अगर मैं लेस देन की बात करूं तो हम लेस देन का एक क्लास लेके चलेंगे। यहाँ पे आपको क्या हुआ, मार्क्स दिए हैं और यहाँ लिख दिया सामने लेस देन, साथ में दी फ्रीक्वेंसी। किस तरीके से लेस देन दिया? इस तरीके से 10 20 30 40 50 60। ठीक है, और इस तरीके से आपको दे दी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दे दी आपको इस तरीके से 30 70 120 168 192 200। अब यहाँ पे कैसे, यहाँ पे क्या करना है आपको, दोबारा से क्लास बनानी है। तो लेस देन से क्लास कैसे बनती है, आइएगा देखते हैं। यहाँ लिखेंगे आप CI क्लास इंटरवल, यहाँ बनाएंगे F। आइएगा, लेस देन का मतलब होता है कम, यानी कि 10 से कम। कितना कम? जितने का आपका डिफरेंस आता है। तो यहाँ पे कितने कितने का डिफरेंस है? 10 10 का। तो इसको 10 पीछे ले जाओ, तो 10 को 10 पीछे ले जाएंगे तो 0 से 0 10 हो जाएगा। 20 को 10 पीछे ले जाएंगे, 10 से 20 हो जाएगा। 30 को 10 पीछे ले जाएंगे, 20 से 30 हो जाएगा। फिर 30 से 40 हो जाएगा, फिर 40 से 50 हो जाएगा, फिर 50 से 60 हो जाएगा। देन फ्रिक्वेंसी कैसे बनती है इसकी? फर्स्ट फ्रिक्वेंसी जो भी तू, और सेकंड में से फर्स्ट घटाते हुए चलेंगे। 70 - 30 40, 120 - 70 50, 160 - 168 - 120 48, 192 - 168 192 - 168 कितना आ जाएगा? लगभग 68 और 270 24, और 200 में से 192 हो गया 8। इस तरीके से आपको लेस देन का क्वेश्चन, लेस देन से आपको क्लास और फ्रीक्वेंसी बनानी होती है। मोर देन देख लो एक बार आप, मोर देन का भी आपको दिया है, मोर देन मार्क्स दे दिए, सामने फ्रीक्वेंसी दे दी। ठीक है, देखिएगा। उसने मोर देन में आपको इस तरह दे दिए 0 10 20
30, 40, 50 और सामने आपको इसके अकॉर्डिंग फ्रीक्वेंसी दी। हंड्रेड, 82, 70, 48, 20 और 5। अब इसकी कैसे बनानी है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखेंगे CI कैसे बनाते हैं और F कैसे बनाते हैं। तो मोर देन का मतलब होता है ज़्यादा, यानी कि 0 से ज़्यादा। कितना ज़्यादा, जितने का डिफरेंस आ रहा हो। कितने का डिफरेंस है, 10 का। तो इसका मतलब 10 आगे ले जाना है, 0 से 10। 10 को 10 आगे ले जाएंगे 10 से, 20 को 10 आगे ले जाएंगे 20 से, 30 को आगे ले जाएंगे 30 से, 40 को आगे ले जाएंगे 40 से, और 50 को 10 आगे 50 से। और फ्रिक्वेंसी लेस देन में आप नीचे से ऊपर से स्टार्ट किया था, यहाँ हम नीचे से स्टार्ट करेंगे। 5 जुगा 2 और 20 माइनस 5, 48 माइनस 20, 70 माइनस 48, 82 माइनस 70 और 100 माइनस 82, 80। इस तरीके से आप अपनी क्लास को मेंटेन करते हैं लेस देन मोर देन के साथ। एंड लास्टली सीखेंगे मिड वैल्यू। मिड वैल्यू से कैसे क्लास बनाते हैं, आइएगा दिखाते हैं आपको। मिड वैल्यू में फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, ठीक है। मिड वैल्यू में फ्रीक्वेंसी सेम चेंज नहीं होती। अब मिड वैल्यू आपको कैसे गिवन होती है, देखिएगा। मिड वैल्यू सेंटर वैल्यू एक ही बात होती है। ये दिया आपको मिड वैल्यू। अब इससे क्लास कैसे बनेगी, कुछ नहीं करना, डिफरेंस देखना है मिड वैल्यू का। डिफरेंस कितना है, 10 माइनस 5, 5 आ गया। हाफ कितना हुआ इसका, 2.5। तो आपको क्या करना है, 2.5 माइनस कर देना, 2.5 प्लस कर देना। 5 में 2.5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 2.5, और प्लस कर देंगे इसमें ही तो 7.5 आ जाएगा। इसमें 2.5 माइनस करेंगे 7.5, इसमें प्लस करेंगे 2.5, 12.5, इसमें माइनस करोगे 12.5, 2.5 प्लस करोगे 17.5, इसमें माइनस करोगे 17.5, इसमें प्लस करोगे 22.5, इसमें माइनस करोगे 22.5, इसमें प्लस करोगे 27.5, इसमें माइनस करोगे आप 27.5, इसमें प्लस करोगे आप 32.5। ये बन गया आपकी क्लास। तो मिड वैल्यू से क्लास बनाना आसान है, ठीक है। ध्यान रखना क्या बताया, जो डिफरेंस हो, डिफरेंस का हाफ करो, एक बार जोड़ो एक बार घटाओ, एक बार जोड़ो एक बार घटाओ। पहले घटा के लिखना है फिर जोड़ के लिखना है, घटा के लिखना है जोड़ के लिखना है। इस तरीके से आपको मिड वैल्यू, इस तरीके से आपको मोर देन, इस तरीके से मैंने आपको लेस देन, ये सभी चीज़ें बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने आपको मेंटेन कराई है। इसमें फ्रीक्वेंसी क्लियर कराई है, यहाँ आपको एक्सक्लूसिव इंक्लूसिव के बारे में बताया है, देन आपको टाइप्स ऑफ सीरीज के बारे में बताया है, और देन आपको क्लासिफिकेशन के बारे में। आई होप आज की ये क्लास आपको पसंद आई होगी, आपको अच्छी लगी होगी, एंड आपको सारी स्टैट्स की जो बेसिक टर्म है वो आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे अपने टॉपिक मेजर टेंडेंसी ऑफ सेंट्रल, है ना, सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ मेजर्स की बात करेंगे हम, जिसमें हम मीन मीडियन मोड आता है उसकी बात करेंगे। और अभी के लिए आप इतना ही, इसको आप नोट्स मेंटेन कीजिएगा और अच्छे से याद कीजिएगा, कौन सी चीज़ कैसे बताई है उसको ध्यान करके रखिएगा, ताकि ये पूरी स्टेट्स के अंदर आपको यही काम होने वाली है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, एंड साथ ही अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कीजिएगा, जो फ्रेंड्स आपके बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं और मार्क्स अच्छे लाना चाहते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड आप लोगों का भाई सपोर्ट करना बनता है आप लोगों का, ठीक है। अब आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, और वो भी हम मीन मीडियन मोड के एक अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू, हैव ए नाइस डे।